मतलब प्रभु के उसमें ध्यान में रहते हैं या क्या होता है संत का, मतलब हमको डेफिनेशन नहीं समझ में आता। अच्छा। जैसा आपका दिनचर्या क्या है, या ये आप खुद के लिए करते हैं या समाज के लिए करते हैं? ना खुद के लिए करते हैं ना समाज के लिए करते हैं। हाँ, तो सिर्फ ईश्वर के लिए करते हैं, ईश्वर की प्रेरणा से करते हैं। तो ईश्वर तो हम लोग को भेज ही दिया है, और फिर जब समय होगा तो बुला ही लेगा। तो कर्म के लिए भेजा था हम लोगों को यहाँ पे, सबको तो वही भेजता है, बुलाता है। उसके बीच में जो ये रोल होता है, तो उसमें आप लोगों का क्या है? जैसे आप उन्हीं के लिए कर रहे हैं, तो वो तो सबको भेजे हैं, मतलब चाहे वो कीड़ा हो, मकोड़ा हो, मनुष्य हैं, जानवर हैं, सब तो आते हैं चले जाते हैं। फिर हम लोग हैं जैसे पारिवारिक हैं, तो परिवार का अपना मम्मी पापा थे, अब वो लोग नहीं हैं, अब हम लोग जॉब कर रहे हैं, अपनी पत्नी हुई, बच्चे हुए, वही काम अब हम लोग कर रहे हैं। तो हमारी मम्मी टीचर थी प्राइमरी स्कूल में, तो छोटे पे जब हम लोग बड़े हुए 8-9 में पहुँचे, तो जब लोग धर्म कर्म करने जाते थे मंदिर में या कहीं, वो कुछ चीज़ें को मतलब उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे। तो मेरी मम्मी ये कहती थी कि बेटा तुम लोगों को पढ़ाना, ये परिवार चलाना, व्यवस्था चलाना, ये भी एक समझ लो कि अपने परिवार का दायित्व ही है, और इसको अगर सही से हम निभा ले गए तो भी तुम जुड़ सकते हो प्रभु से। नहीं, ऐसा नहीं है। ये अक्सर लोगों को ये भ्रांति होती है कि हम अपना घर का काम कर लिए तो हम जो है आध्यात्मिक हो जाए। ईमानदारी एक अलग चीज़ हो गई। फिर ईमानदारी शब्द अच्छा भी नहीं है, क्योंकि ईमानदारी शब्द देखिए ये यहाँ का शब्द नहीं है। ईमानदारी अरबी शब्द है। अच्छा। और ईमानदारी का मतलब होता है कि जो ईमान लाता है अल्लाह पर और मोहम्मद पर और कुरान पर, उसको ईमानदार कहते हैं। अच्छा। ईमानदार और सत्यनिष्ठा एक ही चीज़ नहीं है। अच्छा। अलग अलग चीज़ है। आप हालांकि आपका मीनिंग सत्यनिष्ठा से था, हाँ। लेकिन आपने गलत शब्द का प्रयोग किया। हाँ। आपने ईमानदारी को, अधिकतर लोग सोचते हैं कि ईमानदारी का मतलब सत्यनिष्ठा है। हाँ। लेकिन नहीं है, जो बोलचाल की भाषा में। हाँ, ये कन्फ्यूजन है, और ये कन्फ्यूजन उन लोगों ने ही प्रयोग करा दिया है। ईमानदारी का मतलब होता है जो अल्लाह पर ईमान रखता है, मोहम्मद पर रखता है और कुरान पर रखता है, वही ईमानदार है। उन लोगों का डेफिनेशन और उन लोगों हाँ, का शब्द है। वो ईमानदारी का वह अर्थ होता है। अच्छा। सत्यनिष्ठा का अर्थ होता है इसको सत्य से मतलब है। तो जब गृहस्थी में रहते हुए, जैसे आपकी जो माता जी बताई, गृहस्थी में रहते हुए जो सत्य का पालन करता है, हाँ, तो फिर वह जुड़ जाता है। क्योंकि सत्य जो है ना ईश्वर से जोड़ता है हमें, असत्य हमें ईश्वर से अलग करता है। अलग इस अर्थ में करता है कि हम ईश्वर को विस्मृत करते जाते हैं, इस अर्थ में अलग होते हैं, और कोई बहुत बात नहीं होती है। और ईश्वर का बोध जो है हमें नहीं रहता है असत्य से या हिंसा से या जो है राग द्वेष से या अभिमान से। इन सब से क्या होता है, ये सब की जब भावना आती है तो हम अलग हो जाते हैं, एक आवरण आ जाता है, एक पर्दा आ जाता है हमारे और ईश्वर के बीच में, और पर्दा यही होता है। तो घर में रहते हुए हम ईश्वर को प्राप्त हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन तभी हो सकते हैं जब ये सब गुण उपलब्ध हों। और ये सब गुण उपलब्ध जब हो जाते हैं तो हो सकता है, लेकिन ये सब गुण आसान नहीं है उपलब्ध हो जाना वहाँ। हाँ, क्यों? क्योंकि वहाँ की अपनी आवश्यकताएँ अलग हैं। वहाँ मनुष्य क्या होता है कि अपने जीने के लिए और अपने परिवार वालों को जिलाने के लिए संघर्ष करता है, और उसमें वो बहुत तरह का तिकड़म अपनाता है। समझ रहे हैं? जब व्यक्ति को अपने भी जीने की वो नहीं रह जाए कामना, यानी उसके लिए जब सत्य महत्वपूर्ण हो जाए, न कि अपनी जान, उसके लिए अहिंसा, करुणा, दया ये सब महत्वपूर्ण हो जाए, न्याय ये सब महत्वपूर्ण हो जाए, अपनी जान नहीं, हाँ, ना अपने परिवार वालों की जान, उस समय वो ईश्वर से जुड़ता है। वो ईश्वर की ही शक्ति होती है। न्याय करना इतना आसान नहीं होता है, वो ईश्वर की शक्ति होती है। तो वो आध्यात्मिक शक्तियाँ जो है ना, ईश्वर है की शक्तियाँ हैं, वही है सत्य, न्याय, करुणा, ये सब ईश्वरीय शक्तियाँ हैं, ये भौतिक शक्तियाँ नहीं हैं। तो ये सब शक्तियाँ जिसमें आ जाती है वही संत होता है। आप बात समझ में आ रही है? हाँ। हाँ।
तो ये सब चाहे आप घर में रह के करें, चाहे आप बाहर करें, चाहे गुफा में करें, चाहे जंगल में करें या जहाँ भी करें, जब इन सब चीज़ों का प्रयोग आप करते हैं, ये सब भावनाएं जब आप में आ जाती हैं, इसका आचरण करते हैं, तो आप निश्चित रूप से ईश्वर से जुड़ते हैं। मेरे साथ व्यक्तिगत क्या हुआ है इधर कुछ 7-8 सालों में, हम वैसे भी बचपन से एकदम से ना, लोग बताते हैं अब अपने को क्या, निस्वार्थ, मतलब अगर हम अपना स्टेटस या पोजीशन नहीं देखते हैं, हमको लगता है कि सामने वाले को मेरा ज़रूरत है तो हम उतर के सीढ़ी से उसका काम कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम टीचर हैं अभी और फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, मगर आज भी अगर हम सड़क पे चलते हैं और अगर कोई ठेला वाला है, देख रहे हैं ऊंचाई पे नहीं ठेल पा रहा है, या बनारस गए कहीं कुछ भारी सामान लेके ठेला वाला जा रहा है, नहीं चढ़ पा रहा है, तो हम थोड़ा बहुत उसका हेल्प कर दिए। हाँ, तो अच्छी बात है। और अपने काम के प्रति ईमानदारी, मतलब ईमानदारी का मतलब ये है कि वही सत्यनिष्ठा से मतलब। हाँ, एकदम से हमको, अगर हम बच्चे को स्कूल में पढ़ाते हैं, टाइम से 9 बजे चले जाते हैं, टाइम से बंद करते हैं, बच्चों को देखना, अच्छा कौन क्या कर रहा है, कौन जल्दी जा रहा है, कौन नहीं पढ़ा रहा है, या कौन अपनी जॉब सही नहीं कर रहा है। बहुत लोग कहते हैं अरे यार वो तो